अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन के बिहेवियर पे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जिसमें वो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आएगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे जो है सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन करता है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें की जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि पूरी बातें क्लियर हो सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हम जब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को देखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो प्रेशर होता है किसी एक कंपोनेंट का, जैसे कोई एक एक्स कंपोनेंट नहीं, ए कंपोनेंट ले लेते हैं, किसी एक ए कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ये हमारा होता है राउल्स लॉ। इसके बेसिस पे जब हम सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम दो तरह का बिहेवियर नोटिस करते हैं। ठीक है ना, एक वो जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, वो उस तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं राउल्स लॉ को। ठीक है, एक वो जो नहीं फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो है या वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। अगर ऐसा केस सही साबित होता है, ट्रू रहता है, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर नहीं फॉलो कर रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, जैसा अभी बताया भी गया, कि राउल्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है वो लगभग सेम होता है। यानी एक मान लेते हैं एक कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, ये दोनों मिला के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं A+B। ठीक है, अब इनमें जो पार्टिकल्स होंगे उनमें अगर हम मान लें कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन FAA है, और इनमें मान लें FBB है, और इनमें मान लें FAB है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये तीनों इंटरैक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, और अगर हम इनके पार्शियल प्रेशर की बात करें तो प्योर वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर इनका P0A P0B होगा, और अगर हम टोटल की बात करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दोनों को ऐड करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी के सारे जो है गोज़ इन लाइन विथ राउल्स लॉ। तो अगर ऐसा कोई हमको सोल्यूशन मिलता है तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। इसके अलावा अगर हम आइडियल सोल्यूशन के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को देखें तो जो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसमें निगेटिव होती है। ठीक है ना, इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है या गिब्स एनर्जी होती है, जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पहले पढ़ चुके हैं, जो स्पॉन्टेनिटी बताती है, वो क्या होती है, निगेटिव होती है। और अगर हम इसके बाद रैंडमनेस अगर नापें यानी एंट्रोपी नापें तो वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगेन अगर हम चेंज इन वॉल्यूम को कंसीडर करें तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर होता है। साथ ही साथ अगर हम चेंज इन एंथैल्पी को भी कंसीडर करें तो ये भी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं जो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ ही बातें हैं। पहला तो वो राउल्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा, दूसरा उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लगभग सेम होता है, तीसरा जो है इनके थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर यानी गिब्स फ्री एनर्जी इसकी निगेटिव होती है, एंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है और चेंज इन एंथैल्पी 0 होती है। ठीक है, अगर आइडियली बात की जाए, रियल लाइफ में आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ सोल्यूशन ऐसा है जो नियर टू आइडियल सोल्यूशन बिहेव करते हैं, यानी लगभग आइडियल के जैसे बिहेव करते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनसे क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बेंजीन प्लस टॉलुइन। ये जो है इन दोनों का जो सोल्यूशन बनता है वो कैसा बिहेव करता है, आइडियल सोल्यूशन के जैसा। या फिर अगर हम बात करें तो हमको मिलता है इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। ठीक है, CH3CH2Br और CH3CH2I, ये जो सोल्यूशन होंगे ये कैसा बिहेव कर रहे होंगे, ये आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो मीथेनॉल और इथेनॉल, ये दोनों भी जो होते हैं, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है या इन दोनों का सोल्यूशन होता है वो कैसा बिहेव कर रहा होता है, आइडियल के जैसा। या फिर अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ब्रोमोबेंजीन का सोल्यूशन अगर हमारे पास होगा तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है,
इसके बाद बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनकी डेफिनेशन ही यही है कि दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ। सिंपली इस केस में हमको जो दो कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं सॉल्यूशन का, जैसे सपोज कर लेते हैं एक ये ए कंपोनेंट, एक बी कंपोनेंट, और इनका जो सॉल्यूशन बना वो a प्लस बी। ठीक है, इसका जो प्रेशर होगा वो मान लेते हैं कि PA है और इसका मान लेते हैं PB है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो PA होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। तो अगर हम इसका कांस्टेंट हटा देंगे, लगा देंगे कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो हमको ये मिलेगा। और अगर हम B की बात करें तो हमको क्या मिलेगा? P0B XB। तो अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा होता तो ये इक्वल टू होता, नहीं कर रहा है तो ये नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है ना, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता। दूसरी बात ये कि इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है यानी FAA यानी पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सोल्यूट डज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की बात करें तो इनके केस में जो डेल्टा जी होती है यानी गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो तो निगेटिव ही होती है, लेकिन अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो वो भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो सेम एज आइडियल होती है। लेकिन जो चेंज इन हमारा एंथैल्पी है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? हमको ज़ीरो मिलती हैं। ठीक है, अब क्योंकि चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन जो वॉल्यूम है वो ऐसा पैरामीटर है जो क्या मिल रहा है हमको? नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन अराइज हो सकती है, या तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या फिर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। सिमिलरली वॉल्यूम जी पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। ठीक है, डेल्टा वी जो है क्या हो सकता है? निगेटिव। तो अब हमको यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे हम कहते हैं कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाए, नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होने का मतलब इस केस में जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका मतलब या तो प्लस होगा या तो माइनस। तो इस केस में हम कंसीडर करेंगे कि अभी फ़िलहाल ये क्या कर रहा है? प्लस में जा रहा है। ठीक है, तो प्लस में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग राउल्ट्स लॉ से प्रेशर को प्रेडिक्ट कर रहे थे जो कि क्या था? PA इज़ इक्वल्स टू P0A X से होना चाहिए था, मगर ऐसे केस में ये जो होता है कैसा हो जाता है? PA ज़्यादा हो जाता है P0A से और XA से। ठीक है ना, P0A XA से मतलब राउल्ट्स लॉ में जो वैल्यू हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा वैल्यू आती है। ठीक है, और अगर हम दोनों कंपोनेंट को देखें तो दोनों कंपोनेंट के लिए सेम बात होती है। ठीक है, दूसरे कंपोनेंट में भी वैल्यू ज़्यादा आती है और पहले कंपोनेंट में, यानी अगर दो कंपोनेंट का सोल्यूशन नहीं बाइनरी सोल्यूशन है तो दोनों कंपोनेंट में जो राउल्ट्स लॉ से वैल्यू प्रेडिक्ट की गई थी उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम टोटल भी कैलकुलेट करें तो टोटल भी हमको प्रिडिक्टेड वैल्यू से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको जो है प्रीवियस जो हमको ग्राफ मिल रहा था कुछ इस तरह का था। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 1 घटते घटते 0, इधर जो है दूसरे का 0, इधर जो है XB1, यहाँ पर हमको मिलेगा P0A, यहाँ पे मिलता है क्या? P0B। ठीक है, तो हमारा जो आइडियल सोल्यूशन के लिए जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का होता है। सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन होती है जो कि हम लोग प्रीवियसली पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो हमको जो कर्व मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, मतलब जो हम लोग आइडियली देख रहे थे राउल्ट्स लॉ से उससे ऊपर थोड़ा सा मिलता है। इसी को बोला जाता है पॉजिटिव डेविएशन होना। इधर हमारा मोल फ्रैक्शन प्लॉट होता है और इधर हमारा प्रेशर प्लॉट होता है, या वेपर प्रेशर बोलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो
हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल जो ग्राफ बन रहा था उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, तो ऐसे केस में जो आइडियल से नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एसीटोन ले लिया और इसको कार्बन सल्फाइड के साथ ऐड कर लिया, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एसीटोन आ जाता है और इसके साथ हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3CH2 यानी इथेनॉल, ये भी कैसे शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन के साथ अगर हम बेंजीन ले लेते हैं तो ये भी हमको क्या शो करेगी, पॉजिटिव डेविएशन देगी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए हमने अल्कोहल ले लिया वाटर में तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन देगी, या फिर अगर हमने इथेनॉल ले लिया वाटर में तो ये भी हमको क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह से मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ से वैल्यू आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा वैल्यू आने पर पॉजिटिव डेविएशन होता है, और कुछ ये एग्जांपल्स हैं जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास केस बनता है वो क्या बनता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि अभी तो वैल्यू सारी पॉजिटिव जा रही थी, अब जो है क्या होगा, निगेटिव जाएगी, ठीक है ना। दो कंडीशंस बन रही थी, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। तो इस केस में जब निगेटिव डेविएशन कब होता है, जब डेल्टा एच जो हो जाए निगेटिव रहता है और डेल्टा वी भी निगेटिव हो जाता है, ठीक है। यानी अब जो हमारे पास पी ए होगा वो कम होगा एक्स ए पी नॉट ए से, ठीक है, और जो हमारा बी कंपोनेंट होगा उसमें भी पी नॉट बी एक्स बी से कम होगा, ठीक है। या फिर अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो होता है कम होगा उसके पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी से, टोटल से, ठीक है ना, दोनों को जोड़ के हम लोग निकालते थे, उससे कम होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, निगेटिव डेविएशन शो होता है, ठीक है। निगेटिव डेविएशन शो होगा तो अगर आप इसका कर्व बनाते हैं तो बहुत सिंपली जैसे हमने अभी ऊपर की तरफ बनाया, पी नॉट ए यहाँ पर रखा, पी नॉट बी यहाँ पर रखा, तो हमारे पास जो टोटल का कर्व इस तरह से आता था वो अब कैसा आएगा, वो थोड़ा सा चेंज आएगा। हम इसको पहले पूरा कंप्लीट ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखा जाता है एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, एक्स ए इज इक्वल्स टू 0। इस तरफ हमारा मोल फ्रैक्शन होता है और इस तरफ हमारा वेपर प्रेशर। तो निगेटिव डेविएशन में इस नॉर्मल से वैल्यू कम आती है, यानी राउल्ट्स लॉ से जो वैल्यू आनी चाहिए थी उससे क्या होती है, कम आती है। तो इस तरह जो होता है क्या होगा, हमारा निगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनता है। कौन कौन से सोल्यूशन इसको शो करते हैं, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CHCl3 यानी मिथाइल क्लोराइड प्लस बेंजीन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसीटोन प्लस एनिलीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म प्लस डाईथाइल ईथर हो गया। ये सारे जो भी हैं क्या शो करते हैं, हमको निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। या नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सेट्रा लिख लेते हैं, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन है जो कि निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब बात आती है इम्पॉर्टेंट कि ये ऐसा होता क्यों है, क्यों पॉजिटिव डेविएशन आता है और क्यों निगेटिव डेविएशन आता है, कोई ना कोई रीज़न होगा ना। तो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के लिए जो रीज़न आता है वो ये होता है कि जब हम प्योरली बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक, इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट मान लेते हैं ए है, फिर यहाँ पर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट बी है। तो ऐसे केस में जो इंटरेक्शन होगा वो अपने ए और बी के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन जब सोल्यूशन बनता है तो क्या होता है कि ये नोटिस किया जाता है कि जब सोल्यूशन बन रहा है तो ये ए या फिर बी जो है ईजियर टू एस्केप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए वाला हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी एस्केप करने की यानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो जाती है कंपैरिजन टू सोल्यूशन। तो ऐसे केस में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन आता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है बढ़ जाता है, इसीलिए हमको डेविएशन मिलता है, ठीक है। यानी कि मतलब दोनों को अगर हम मिला रहे हैं आपस में तो इनका जो नॉर्मल इंटरेक्शन FA और BB के बीच में यानी दोनों के पार्टिकल्स के बीच के जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन टू सोल्यूशन कम होता है। ऐसे केस में हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन। और इसी का वाइस वर्सा होता है निगेटिव डेविएशन में,
ठीक है, जो इनका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो सॉल्यूशन से कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर घटता है और निगेटिव डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।